जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। टॉपिक दोस्तों आज का बिल्कुल ही क्लियर है। लोन रिकॉल नोटिस के बारे में हम लोग बात करेंगे। काफ़ी समय से लोगों के पास ये नोटिस आता है और नोटिस काफ़ी माध्यम से आ सकता है। आपको व्हाट्सएप के ज़रिए आ सकता है, पोस्ट के ज़रिए आ सकता है या फिर आपको ईमेल पे भी देखने के लिए मिलेगा। ज़्यादातर ये नोटिस केएस लीगल एंड एसोसिएट्स के द्वारा भेजा जाता है। उदित नारायण शर्मा और भी काफ़ी ऐसी लॉ फर्म्स हैं जिनके द्वारा ये नोटिस आपके पास भेजा जाता है। जब भी आप किसी भी लोन को डिफ़ॉल्ट करते हैं तो आपके पास जानकारी होना बिल्कुल ज़रूरी है कि आखिर क्या इस नोटिस का करना है और कैसे आगे का प्रोसीड आपको करना होगा। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। मैं स्टार्ट करता हूं, आपको दिखाता हूं। सबसे पहले चेक कैसे करेंगे कि ये सही लोन रिकॉल नोटिस है कि नहीं है। इसमें सबसे पहली जो चीज़ आपको मेंशन की हुई होगी वो मिलती है रेफरेंस नंबर। अगर आपके नोटिस में रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, अगर आपके नोटिस में पूरा नाम दिया हुआ है कि कहाँ से आया उसका नंबर दिया है और साथ साथ में एड्रेस दिया हुआ है, तो समझिए कि ये नोटिस किसी लॉ एसोसिएट्स के द्वारा आपके पास भेजा गया है। काफ़ी लोग ये समझते हैं कि ये नोटिस उनके पास कोर्ट से आया है, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक आपके मन में भ्रम है कि ये नोटिस कोर्ट से आया है। ये नोटिस कोर्ट का नहीं होता। कोर्ट का नोटिस कैसा होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। फ़िलहाल जो नोटिस मेरे पास आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपको लोन का रिकॉल नोटिस है। अब कैसे पता चलेगा कि ये लोन का रिकॉल नोटिस है कि नहीं? देखिए यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सब्जेक्ट में ही लिखा रहता है कि लोन डिमांड नोटिस है, लोन रिकॉल नोटिस है, आर्बिट्रेशन नोटिस है या सेक्शन 25 का नोटिस है। तो साफ साफ जाहिर है कि मेंशन किया होगा आपके सब्जेक्ट में। चेक क्या करना है आपको कि सब्जेक्ट में क्या लिखा है। अगर सब्जेक्ट में लिखा है कि लोन रिकॉल नोटिस इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल अमाउंट एंड अगेंस्ट द क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी नंबर दिया वगैरह हुआ है और ये आया किसके द्वारा है, तो एक्सिस बैंक के द्वारा। यानी अगर आप एक्सिस बैंक से क्रेडिट कार्ड लेते हैं या और भी कहीं और एचडीएफसी से क्रेडिट कार्ड लिया है, कोटक से लिया है या कहीं से आपने पर्सनल लोन भी लिया है, तब भी आपको इस तरीके से लोन रिकॉल नोटिस देखने के लिए मिल सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कंटेंट में, क्या कंटेंट में जो बातें लिखी है क्या वो 100% जेन्युइन है या फिर नहीं है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहली जो बात लिखी हुई है वो बिल्कुल ही दोस्तों एग्री करने वाली है कि आपने एक्सिस बैंक का एक लोन या क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है जिसकी आपकी ईएमआई थी वो आप भर नहीं पाए हैं, यानी जो एग्रीमेंट था उसके हिसाब से आप पेमेंट नहीं कर पाए, यानी एग्रीमेंट आपका ब्रेक हुआ है। ये बिल्कुल सही फैक्ट है। दूसरी अगर हम लोग बात करेंगे, इट इज़ टू मेंशन हियर दैट यू हैव बीन रेगुलरली रिमाइंडेड बाय द, यानी आपको बार बार रिमाइंड कराया गया है, एक एक रिमाइंडर दिया गया है बाय कॉल एजेंट्स के द्वारा कि आप अपना लोन को तुरंत ही रिपेमेंट कर दें। लेकिन इन रिमाइंडर्स के बावजूद भी आपने पैसे को पेमेंट नहीं किया। यानी दो जो लाइनें लिखी हैं वो बिल्कुल सही है कि पहला एग्रीमेंट के हिसाब से पेमेंट नहीं गया, दूसरा कि आपको रिमाइंड कराया गया लेकिन आपने पेमेंट नहीं दी है। ठीक है, दिस इज़ अ लोन रिकॉल नोटिस हाईलाइटिंग डिफॉल्ट्स इन पेमेंट कमिटेड बाय यू रिक्वायरिंग यू टू पे द टोटल अमाउंट। अब देखिए लोन रिकॉल नोटिस आया है किस लिए, क्योंकि अब आपको यहाँ पे हाईलाइट किया गया पॉइंट्स कि आपने जब एग्रीमेंट को ब्रेक कर दिया है तो अब आपको जो पैसा पेमेंट करना होगा वो पूरा ही पैसा पेमेंट करना होगा। पूरा पैसा कहने का मतलब है कि एक साथ जो अमाउंट आपका आउटस्टैंडिंग है वो सारा। प्लीज़ नोट दैट बाय नॉट एडहरिंग द रीपेमेंट शेड्यूल यू कैन ऑल अलॉन्ग विद द को बोरोवर एंड गारंटर मे बी लायबल टू हैव सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड अगेंस्ट यू अंडर द प्रोविजंस ऑफ रेलिवेंट लॉज एज एप्लीकेबल। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है कि आपके ऊपर या आपके साथ साथ जो गारंटर है उनके भी ऊपर, यानी आप सभी लोगों के ऊपर प्रोसीडिंग्स होगी। तो प्रोसीडिंग्स कैसी होगी, सिविल और क्रिमिनल होगी। तो देखिए वो डिपेंड करता है कि आपका कितना अमाउंट है। जैसे इनका अमाउंट लगभग 2 लाख के आसपास पहुँचने वाला है और साथ साथ में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सिविल और क्रिमिनल दोनों लिखा हुआ। तो ऐसा नहीं है कि इस नोटिस के आने के बाद तुरंत ही आपके ऊपर प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा अगर आपको लग रहा है तो ये सिर्फ आपका भ्रम है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। 2-3 लाइन और यहाँ पे मेंशन की गई है। सबसे पहला लाइन यहाँ पे मेंशन किया गया है कि क्रेडिट ब्यूरो में इंक्लूडिंग सिविल,
यानी कि क्रेडिट स्कोर में आपका इम्पैक्ट आएगा। तो वो हर बार आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो इम्पैक्ट बिल्कुल आता है, तो इस बार भी आपके क्रेडिट ब्यूरो में इम्पैक्ट आना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि 7 दिनों के अंदर आपको पूरा अमाउंट पेमेंट करना होगा, नहीं तो ये आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन की प्रोसीडिंग फिर स्टार्ट कर देंगे और इसके बाद जो कंसिक्वेंसेस होंगे वो आपको देखने होंगे। यानी कि अगर लोन रिकॉल नोटिस का प्रॉपर तरीके से जवाब देने में असफल हो जाते हैं तो आपके पास चांसेस रहेंगे कि नेक्स्ट नोटिस मिलेगा आपको आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट का। बाकी अगर बात करें कि इसको कैसे रिप्लाई करना है तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी आपको दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।